हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं मंजुला के सहयोग से साईं सत्यव्रत आरंभ करना चाहता हूं। जो कोई भी साईं सत्यव्रत करेगा उसका कल्याण होगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना साईं सत्यव्रत सफल नहीं होगा। मैंने तुम्हें कविता याद करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं याद की कविता? जी। क्यों नहीं याद की कविता? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। क्यों नहीं याद की कविता? मत मारिए मुझे, मुझे मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए मुझे। क्यों नहीं याद की कविता? मत मारो मास्टर जी, मुझे मत मारो मास्टर जी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मास्टर जी, मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? दीनानाथ जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा का ही संकेत होगा। द्वारिका माई में साईं बाबा ने यही तो कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे। जय साईनाथ। जय साईनाथ। साईं बाबा जो बोल देते हैं वो सच होकर ही रहता है। महालसापति, अच्छे बुरे कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। फल भोगने के बाद ही इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है। वो बुद्धिमान है जो बुरे कर्म का बुरा नतीजा जानकर बुरे काम नहीं करता। साईनाथ, आपके भक्तों को ऐसे कर्मफल से मुक्ति मिलती है? कैसे मिल सकती है मुक्ति महालसापति? तुम तो जानते ही हो महालसापति, कोई किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
दीनानाथ जी, आप ठीक तो है ना? फिर से सपना देखा? मंजुला, जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। देखो, मुझे सांस लेने में अब जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं है। आपके खांसने के बाद अब खून भी नहीं निकला। सब साईं बाबा की कृपा है। मैं आपको साईं बाबा की उदी देती हूँ। हमें साईं बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि साईं बाबा की कृपा हो तो जिंदगी बदल जाती है। कैसे बताएंगे सबको? सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह, साईं सत्यव्रत पूजा करके। कैसे हो दीनानाथ भीमा जी? आपकी कृपा से अब मैं स्वस्थ हूँ साईं बाबा। अब मेरे मुंह से खून निकलना बंद हो गया है। दीनानाथ भीमा जी, कृपा तो मालिक करता है, मैं तो उसका बंदा हूँ। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। और हम आपके बंदे हैं। मैं मंजुला के सहयोग से साईं सत्यव्रत आरंभ करना चाहता हूं। जो कोई भी साईं सत्यव्रत करेगा उसका कल्याण होगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना साईं सत्यव्रत सफल नहीं होगा। सबका मालिक एक। ओम गं गणपते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे। मेरा पंढरपूर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर, साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ति चंद्रभागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा। आओ आओ सारे जन, कर लो बाबा को वंदन।
महालसापति, दीनानाथ भीमाजी पाटिल का रखा हुआ ये सत्यव्रत जो कोई भी रखेगा उसका कल्याण होगा। ये सत्यव्रत मेरे जाने के बाद भी चलता रहेगा और भक्तों का मार्गदर्शन करता रहेगा। ये कलयुग है महालसापति। यहाँ कदम कदम पर वासनाएं इंसान को घेरती हैं और इंसान मोहग्रस्त होता है, जिसका मतलब है वो अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है, अपने अधोपतन की तरफ बढ़ता जाता है। उससे बचने का साधन ये सत्यव्रत है जो लोगों को दुखों से, चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। आपकी लीला अगाध है। सबका मालिक एक। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? रामलाल, रामलाल, मैं आ गया हूं रामलाल। बाबा, कैसे हो रामलाल? आपकी कृपा से ही मेरी आंखें वापस आ गई हैं और इन्हीं आंखों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब आ रहे हो? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे। हम तीनों की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं बाबा। हम तो कभी के पहुंच चुके होते, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। पहले भी कई बार वो मुझसे मिलने आए हैं और सपने में बातें करते हैं। मनीषा, हमें कल सुबह ही शिरडी के लिए जाना होगा। वो तो हम वैसे भी शिरडी ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ मिल गया या हमें कोई शिरडी पहुंचाने वाला मिल गया तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी, मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? इस गांव में चोरी हुई है और पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। मतलब ये आदमी पुलिस वाला है? अगर वो चोर हम में से कोई होगा तो? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि ये चोर है या शरीफ है। आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। हमें पुलिस के झंझट में फिर से नहीं पड़ना।
मनीषा, हमने कोई चोरी नहीं की है, जिंदगी भर सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, मुझे किसी का डर नहीं है। रामलाल जी, आप यहाँ हो तो सामने आ जाइए। नमस्कार जी, मैं ही रामलाल हूं, कहिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे कि तुम बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया, और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए मैंने पुकारा, रामलाल जी कौन है? धन्यवाद। चलिए, देर करना ठीक नहीं। हाँ, चलते हैं। राजेंद्र को बुलाओ भाई। हाँ, अभी आई। जल्दी। जय साईं। साईं, जय जय साईं। साईं।